दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने सफलतापूर्वक 321 बीसीई से लेकर के 298 बीसीई तक एक कुशल राजा की तरह नेतृत्व किया और उसके बाद उसने अपने पुत्र बिंदुसारा को अपना साम्राज्य सौंपकर वो एक जैन साधु बन गया। यानी उसने आगे चल करके जैन धर्म को अपनाया और उसका फॉलोवर बन गया। बिंदुसारा एक बहुत ही पावरफुल रूलर साबित हुआ अपने फादर की तरह ही। इसने भी कई राज्यों से बहुत ही फ्रेंडली रिलेशंस निभाए, इसने मैरिज रिलेशंस निभाए। ग्रीक के साथ इसका भी जो संबंध था वो चंद्रगुप्त मौर्य के जैसा ही था। ये इसने अपने ग्रीक रूलर्स के यहाँ अपने एम्बेसडर्स को ये एक्सचेंज करता था। एंटियोस जो कि सेल्यूकस का एक तरीके से एम्बेसडर था, वो बिंदुसारा के साम्राज्य में आया और उसने बिंदुसारा की उपलब्धियों के बारे में कई टैक्स लिखे। हमारे कुछ हिस्टोरियंस जिनका नाम एक में से जिनका नाम तारकनाथ था, उनके हिसाब से कि इस मौर्य साम्राज्य में बिंदुसार को क्रेडिट जाता है कि वो एक पहला शासक था जिसने सबसे पहले साउथ इंडिया को कंट्रोल किया था। तो साउथ इंडिया को कंट्रोल करने के बाद एक लार्ज एम्पायर हो गया था मौर्यन एम्पायर्स का, और इस बिंदुसारा ने सेम वही सारी पॉलिसीज़ को फॉलो किया था जो आगे चल करके उनके फादर ने फॉलो किया था। तो अब आप क्या बता सकते हैं मुझे कि बिंदुसार के बाद मौर्य साम्राज्य का तीसरा राजा कौन था जो कि वर्ल्ड फेमस हुआ, जिसके बनाए हुए या दिए हुए चिन्ह आज भी हम अपनी कई सरकारी डॉक्यूमेंट्स में या हम अपनी करेंसी में यूज़ करते हैं। आप मुझे कमेंट करिएगा और बताइएगा कि बिंदुसारा के उस महान बेटे का नाम जिसका नाम वर्ल्ड फेमस हुआ। अब हम बात करते हैं उस महान राजा के बारे में जो कि बिंदुसारा के ही रिलीजन का था, यानी कि उसी के साम्राज्य का था, जिसका नाम था अशोक। अशोक को रिगार्ड जाता है कि उसने अपने फादर बिंदुसारा के बाद इस साम्राज्य को स्थापित किया था, पूरी तरीके से कंसोलिडेट किया था। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि अशोका ने अपने 99 ब्रदर्स को मार करके इस साम्राज्य का उत्तराधिकारी वो बना था और एक बहुत ही क्रूएल शासक था।